हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज भगवद गीता के तृतीय अध्याय अर्थात तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, जो कि रिवीजन है। तीसरे अध्याय की रिवीजन चल रही है। शायद आपको स्मरण में नहीं होगा कौन सा अध्याय चल रहा है, परंतु तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से हम रिवीजन शुरू करते हैं। व्यमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। आपके व्यमिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो प्रथम पंक्ति का जो अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है। व्यमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपने इतने उपदेश दे दिए हैं, इतना एडवाइस किया है आपने, इतनी बातें बताई है, इन सब बातों से तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं मोहित हो गया हूं। क्या बोल रहे हैं? व्यमिश्रेणेव वाक्येन। व्यमिश्रित अर्थात अनेक अर्थों वाले, आपके अनेक अर्थों वाले वाक्यों को सुनकर मैं मोहित हो गया हूं। ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मोहित हो गया हूं। क्यों? क्योंकि अनेक अर्थों वाले वाक्य सुने हैं आपके। तो अब क्या बात है? तो आप बोल रहे हैं कि अब मुझे आप क्या करो, अतः कृपा करके निश्चित बताओ। क्या बताओ? तो बोल रहे हैं क्या? श्रेय कर्म बताओ, श्रेय बताओ। श्रेय ऐसा कुछ ज्ञान दो, ऐसा कुछ मार्ग बताओ, ऐसा कुछ कर्म बताइए जो मैं करूंगा तो जिसका लाभ मुझे न केवल इस जन्म में मिले, जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे। ऐसा फिक्स डिपॉजिट बताओ, ऐसी कोई एफडी की स्कीम बताओ कि जिसका इंटरेस्ट मुझे न केवल मनुष्य जन्म में अपितु जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे। उसको कहते श्रेय कर्म। तो अर्जुन पूछ रहे तदेकम वद निश्चित प्रकार से मुझे वदन, कुछ बताइए। क्या बताइए? ये न श्रेय कर्म बताइए। परंतु अर्जुन जो बता रहे, जो बात कर रहे, जिस प्रकार से अर्जुन समझा रहे हैं, वो जिस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम सब के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। हम सब भक्तों के लिए, संसार के सभी जीवों के लिए वो इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर प्रवचन करते हुए क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे 68 में लॉस एंजलिस में इस श्लोक के ऊपर। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं लोग इस बात के दो अर्थ निकालते हैं। कौन से बात के? कि जो अर्जुन ने पूछी है बात कि भाई कोई व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो जाए और साथ साथ अपने कर्म भी करे, यानी कोई बिजनेस भी करे और भक्ति भी करे, कैसा हो सकता है? दोनों काम साथ में हो सकते हैं? या तो बिजनेस होगा या भक्ति होगी। ऐसा लोगों को भ्रम है कि कोई एक ही बात हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती है, ऐसा भ्रम है लोगों को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपसे आध्यात्मवादी बनने के लिए कहता हूं तथा साथ साथ सामान्य कार्यों को करने के लिए भी कहता हूं, है ना। प्रभुपाद जी हमेशा हमको क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप भक्ति भी करो और अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, कर्तव्य कर्म भी करो, सामान्य कर्म भी करो। परंतु होता क्या है, सामान्य व्यक्ति को यह बात एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, परस्पर विरोधी लगती है कि भाई मैं अपना काम भी करूं, बिजनेस भी करूं और भक्ति भी करूं, कैसे संभव है? या तो मैं अपना
काम करूंगा या तो मैं अपनी भक्ति करूंगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। वो कभी कभी भक्तों को भी ये वाक्य परस्पर विरोधी लगता है, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, शास्त्र और गुरु कभी विपरीत नहीं बोलते। प्रभुपाद जी ये बात समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बात पे ध्यान रखना चाहिए कि गुरु कुछ भी विपरीत नहीं बोलते हैं, गुरु कुछ भी अपोजिट नहीं बोलते हैं, गुरु कुछ भी निरर्थक नहीं बोलते हैं। गुरु जो बोलते हैं सत्य वचन बोलते हैं। इसलिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं गुरु को, फिर गुरु शास्त्रोक्त उत्तर आपको दे सकते हैं, उत्तर पाके आपका समाधान हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ये भी बात कहते हैं कि प्रश्न क्यों पूछना चाहिए। अर्जुन ने इस श्लोक में प्रश्न पूछा है, अर्जुन ने इस श्लोक में जिज्ञासा की है। अर्जुन ने बोला है कि हे कृष्ण, मुझे निश्चित कुछ बताओ ऐसा जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो हम भी पूछ सकते हैं श्री गुरु को, हम भी पूछ सकते हैं शास्त्र को, हम भी पूछ सकते हैं वरिष्ठ भक्तों को कि मेरे लिए क्या लाभकारक है वो हमें बताओ, क्या इसेंशियल है वो हमें बताओ। तो केवल प्रश्न पूछना और समर्पण नहीं करना, हाँ? इसको सेवा नहीं कहते। ओनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन नॉट सरेंडर्ड, समर्पित भाव से नहीं पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो केवल समय की बर्बादी है। प्रश्न तो बड़े बड़े पूछ रहे हैं, बड़े विद्वान जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परंतु यदि समर्पण का भाव नहीं है तो इट इज यूजलेस, वो समय टाइम पास है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अब हम इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने जो कहा है उन बातों को बहुत अच्छी तरह से और विस्तृत समझने का और अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में जो शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण, व्यमिश्रेण। व्यमिश्रेण अर्थात मिश्रित, अनेकों अर्थों से मिश्रित। तो अर्जुन का कहना है कि हे कृष्ण, एक भक्त ने कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, तो वो अर्जुन हमको पूछ रहे। अर्जुन का भाव क्या है? अर्जुन ये बोलना चाहते कि हे कृष्ण, यद्यपि आपने तो बहुत अच्छे से बताया है, आपने तो अभी तक जो ज्ञान दिया है बहुत अच्छे से दिया है, परंतु मुझे ऐसे लगता है कि आपके वचन मिले हुए हैं, व्यमिश्रेण। अब एक अर्थ ये है, ये अर्थ इस अर्थ को कौन व्यक्ति अपनाता है? इस अर्थ को कौन व्यक्ति मानता है? जो भक्त नहीं है। वो क्या बोलता है, क्या सोचता है? वो सोचता है कि हे कृष्ण, आपने बहुत कुछ बातें तो बताई है, परंतु वो मिश्रित है, कंफ्यूजिंग है। ऐसा कौन बोलेगा? जो भक्त नहीं है वो बोलेगा। जो भक्त है वो क्या बोलेगा? जो भक्त है वो बोलेगा, हे कृष्ण, यद्यपि आपके वचन अत्यंत स्पष्ट है, आपने अभी तक जो ज्ञान दिया है ना वो एकदम क्लियर, स्ट्रेट है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर है, कोई उसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। परंतु मेरे बुद्धि में कोई दोष हो सकता है, मेरे बुद्धि में कुछ दोष है। ये अंदर का भाव भक्त का होता है। वो अंदर का अर्जुन का भाव ये है कि कृष्ण तो बड़े ज्ञानी है, कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो पूर्ण है। पूर्ण व्यक्ति का दोष कैसे हो सकता है? यदि दोष होगा तो मेरा ही समझने में होगा। शास्त्र गलत कैसे हो सकता है? यदि कोई बात मुझे शास्त्र की ठीक नहीं लग रही है तो शास्त्र डेफिनेटली गलत नहीं है, गलत मैं हो सकता, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, मुझे और क्लैरिटी की आवश्यकता है, मुझे और समझने की आवश्यकता है। तो ये भाव भक्त का होता है। जब व्यक्ति इस भाव से गुरु के पास जाता है
शास्त्र को समझने का प्रयास करता है, तब उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। और प्रश्न करने की विधि भी यही होनी चाहिए जिससे कि अपना कल्याण हो। प्रश्न पूछने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। टाइम पास के लिए प्रश्न पूछने से क्या फायदा? कोई कोई कुछ भी प्रश्न पूछता है, कोई कुछ भी। कभी हम प्रवचन कर रहे थे भगवत गीता पे, एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया और बोला, प्रभु जी भगवान ने 16,108 पत्नियां क्यों की? आप बताओ। हम बात कर रहे भगवत गीता की, वो उठ के खड़े हुए बोले 16,108 पत्नियां भगवान की क्यों इतनी शादियां की भगवान? तो ये प्रश्न है। मैंने उनको बोला, इस प्रश्न का उत्तर जानने के पश्चात आप में कौन सा परिवर्तन होने वाला है? आप में क्या बड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है? ऐसा आपने प्रश्न पूछा, इससे आपका अपग्रेडेशन कितना होने वाला है? तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न का कोई अर्थ नहीं होता है। यह प्रश्न पूछने की यह विधि है। यह नहीं, अर्जुन ने क्या नहीं कहा? अर्जुन ने यह नहीं कहा कि हे कृष्ण, आप में कुछ तो मिस्टेक है, आप जो बताए हैं सब कुछ जो भी है वो सब कंफ्यूजन हो गया है, आप में कुछ तो गड़बड़ है, आप में कुछ तो दोष लग रहा है कृष्ण मुझे। ऐसा बोले क्या अर्जुन? ऐसे नहीं बोले। फिर क्या बोले हैं? वो बोले कि हे कृष्ण, यद्यपि आपके वचन मिश्रित लग रहे हैं, वो मेरे बुद्धि का दोष है, आपके वचन तो पूर्ण है, परंतु मैं समझ नहीं पाया। ये प्रश्न होना चाहिए कि शुरुआत अपने कमियों से होनी चाहिए कि मेरे अंदर ही कुछ कमियां हैं, इसलिए शायद मैं नहीं समझ रहा हूं। और गुरु के पास जब प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं तो यही हमको करना चाहिए। प्रश्न करना भी आवश्यक होता है। कुछ लोग प्रश्न ही नहीं पूछते, वो सोचते प्रश्न पूछना अपराध है तो प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। परंतु प्रश्न पूछना तो 4.34 भगवत गीता में कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम। है ना, भगवान क्या कहा गया है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए। तत्वदर्शी व्यक्ति के पास ज्ञान है। कैसे ज्ञान ले सकते हैं आप? तो उसकी विधि है। क्या है? तद्विधि। विधि है क्या? प्रणिपातेन, समर्पण हो जाइए, समर्पित हो जाइए और प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न तो पूछना चाहिए, वो तो सेवा है। प्रश्न पूछना एक प्रकार की सेवा है। परंतु प्रश्न कैसे पूछे? तो प्रश्न चुनौती देकर नहीं पूछा जाता है गुरु को, है ना। कई बार लोग चुनौती के भाव से प्रश्न पूछते हैं। वो मन में सोचते, देखो तो सही इनको कितना ज्ञान है। क्या सोचते हैं? देखो तो सही इनका कितना ज्ञान है। तो अब हम लोग एक बार भगवत गीता का प्रवचन कर रहे थे और एक व्यक्ति खड़े होकर बोले, प्रभु जी सुदामा के वाइफ का क्या नाम था? अब ये हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। तो अब ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें अहंकार भरा हुआ होता है। भगवत गीता पे चर्चा हो रही है और उन्होंने प्रश्न पूछा कि सुदामा के पत्नी का नाम क्या था। तो ये अहंकार युक्त प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों से कभी भी, ऐसे प्रश्न पूछने से पूछने वाले का कोई लाभ नहीं होता है, कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। You indicate. इस प्रकार से अहंकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, चुनौती नहीं देनी चाहिए, गुरु के शब्दों पे संशय नहीं करना चाहिए, शास्त्र वाणी पे संशय नहीं करना चाहिए और शुद्ध भाव से स्वीकार करना चाहिए। एक बार पद्म पुराण में एक कथा आती है असितांग ऋषि की। एक बार असितांग ऋषि रामायण पे चर्चा कर रहे थे, भगवान राम के विषय में कह रहे थे। वे कह रहे थे भगवान राम तो परम पुरुषोत्तम है, भगवान है साक्षात, और माता सीता तो चिन्मयी शक्ति है उनकी।
इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो असितांग ऋषि रामायण पे भगवान राम पे चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन कर रहे थे कि भगवान रामचंद्र ये तो साक्षात भगवान है और माता सीता चिन्मयी शक्ति है। ये सुनकर वो जो श्रवण करने वाले थे उसमें राजा सुबाहु है ना, एक अपराध कर बैठे, वो हंसने लगे। महर्षि का, गुरु का वो वाक्य सुनकर उनको हंसी आई और वो बोलने लगे, उन्होंने तो जन्म लिया था, वो कहाँ के भगवान, उन्होंने तो जन्म लिया है। जिसने जन्म लिया है, जो अजन्मा नहीं है, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान अर्थात क्या? भगवान अर्थात अजन्मा है ना। तो असितांग ऋषि को क्रोध आया, ये भगवान का अपमान किया, तो उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम जो है ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करोगे जिसमें किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान की कोई इच्छा नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहेगा और पूरी तरह से तत्व ज्ञान विहीन तुम हो जाओगे। किसी भी प्रकार का ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं रहेगा। मनुष्य होगे लेकिन जानवर के जैसे, क्योंकि तत्व ज्ञान विहीन जो है वो मनुष्य तो है परंतु द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु। तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो वो कौन है? द्विपाद पशु। तो द्विपाद पशु तुम बन जाओ, ऐसा श्राप असितांग ऋषि ने उनको दिया। तो फिर वो प्रार्थना करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तब असितांग ऋषि ने उनको कहा, ठीक है, जब कोई भक्त, भगवान का भक्त तुमको लात मारेगा ना हाँ, तुमको लात मारेगा, तब तुम्हारे सारे अपराध शून्य हो जाएंगे। हाँ, तो ये कितनी बड़ी बात है कि कभी कभार भक्तगण, वरिष्ठ भक्त, वैष्णव, शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त, साधु संत, कभी कभार यदि हमको कुछ प्रताड़ित कर दे, कुछ बोल दे, इवन लात भी मार दे, तो उसको प्रसाद समझना चाहिए। क्योंकि उससे होता क्या है, उससे पूर्व जन्म के हमारे जो भी संचित कर्म है वो कर्मों का नाश हो जाता है, कर्म शून्य हो जाते हैं, कर्म का नाश हो जाता है। तो आगे जाकर फिर क्या हुआ? त्रेता युग में भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो वो जो उन्होंने अश्व छोड़ा था, वो अश्व जब ये राजा सुबाहु के राज्य से निकलने लगा तो ये राजा सुबाहु क्योंकि तत्व ज्ञान विहीन था, तो उसने क्या किया, वो अश्व को पकड़ लिया, वो अश्व को उसने पकड़ लिया और युद्ध के लिए आह्वान किया। तो हनुमान जी तो साथ चल रहे थे। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि हनुमान जी ने उसको लात लगा दी, राजा सुबाहु को लात मारी। तो जैसे ही लात उसको लग गई राजा सुबाहु को, तो उसको साक्षात भगवान राम का दर्शन हो गया। लात मारते से ही, हनुमान जी ने लात लगाते से ही राजा सुबाहु को भगवान रामचंद्र का दर्शन हो गया, उनको ज्ञान प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर दोष होते हैं, परंतु वैष्णवों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से अपने दोष दूर हो जाते हैं। परंतु कब? जब हम समर्पित होते हैं, समर्पित भाव से प्रश्न पूछते हैं। और कभी हमको प्रताड़ित किया जाता है, कभी गुरु के द्वारा, भक्तों के द्वारा यदि हमको करेक्ट करने के लिए कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
तो उसको प्रसाद समझना चाहिए और अपने अंदर के दोषों को दूर करना चाहिए। तो यही मुख्य बात है। वे मिश्रण है, अर्जुन कह रहे कि मिश्रित वाक्य है भगवान आपके, परंतु आपकी मिश्रित वाक्य नहीं है, मेरी बुद्धि भ्रमित है, मोहित है। आप तो सही सही बता रहे हैं, समर्पित भाव से बोल रहे हैं। बुद्धिम मोहयसीव में, आप मेरी बुद्धि को मोहित जैसे कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो रही है। अर्थात अर्जुन, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि अर्जुन ये कह रहे हैं, आप मेरे बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे प्रभु, ये तो मेरे बुद्धि का ही दोष है कि वो भ्रमित हो जाती है। आप क्यों करेंगे, आप तो भगवान। परंतु मेरा ही इनबिल्ट प्रॉब्लम है ये, कि वो मोहित हो जाती है, जरा सा कुछ इंसिडेंस हो जाती है, वो मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। वो मेरी बुद्धि का ही दोष है, परंतु मानो ऐसे लग रहा है कि आप कर रहे हो। देखिए कितना सुंदर बात अर्जुन कह रहे हैं। मेरा तो स्वभाव ये इधर उधर घूमते रहता हूं, तुरंत भ्रमित हो जाता हूं, जरा सा कुछ देख लेता हूं, पोस्टर, एड, मॉल में जाता हूं, कोई दुकान देख लेता हूं, भ्रमित हो जाता हूं। ये तो मेरे बुद्धि का ही दोष है, भ्रमित होना मेरे बुद्धि का दोष है। आप मुझे मोहित नहीं कर रहे, परंतु ऐसे लग रहा है कि मानो आप कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। और अर्जुन का कहना, ये शब्द प्रयोग अर्जुन ने, ये श्लोक बोला है कि अर्जुन ने। हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, यदि हम ध्यान से भगवत गीता के पाठक है, अभ्यासक है, तो हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि अर्जुन ने ये श्लोक बोला क्यों होगा, विमिश्रण ने ये शब्द स्पेशली क्यों बोला होगा। भगवान आपके वाक्य मिश्रित है, क्योंकि 2.48 में भगवान ने कहा था योगस्थ कुरु कर्माणि, ये शब्द प्रयोग किया था, कहा था कि योग में स्थित होकर कर्म करो, कर्म करने के लिए कहा था। और 49 में कहा, क्या कहा था, दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय। 2.49 48 में बोला था योग में स्थित होकर कर्म करो, और 49 में बोले थे कि बुद्धि योग के तुलना में कर्म योग निंदनीय है। हाँ, अर्थात भक्ति योग के तुलना में कर्म योग अनावश्यक है, निंदनीय है। अनावश्यक नहीं, निंदनीय है। तो जब दो विरुद्ध बातें भगवान ने कही तो अर्जुन का कंफ्यूजन हो गया, इसलिए यह शब्द प्रयोग अर्जुन ने इस श्लोक में कहा। अब थोड़ी देर के लिए हम अपना लॉजिक से यदि सोचे, तो भगवान ने अर्जुन की बुद्धि को मोहित क्यों किया। वो भगवान है, भगवान ने संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मदेव को कैसे दिया। कैसे दिया ब्रह्मदेव को सारे वेदों का ज्ञान, कोई बता सकता है कैसे दिया। सब सुन रहे हैं ना, कैसे दिया वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मदेव को। अब बहुत तो नहीं पता है, तो मानसिक रूप से दिया क्या, मतलब मन से। हाँ, भगवान ने ये संपूर्ण वेदों का ज्ञान ब्रह्मदेव के हृदय में स्फुरित कर दिया, उनके हृदय में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, कॉपी पेस्ट, फाइल ट्रांसफर सीधा भगवान कृष्ण से वो नॉलेज की फाइल सीधी ट्रांसफर होगी ब्रह्मदेव के हृदय में, सीधा ट्रांसफर कर दिए। उनके चित्त में, उनके प्रवृत्ति में, उनके हृदय में पूरा ज्ञान स्फुरित कर दिया। तो भगवान को जब ज्ञान देना होता है तो वो ऐसे भी ज्ञान दे सकते हैं। अर्जुन को ज्ञान देना चाहते थे, ऐसा भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न पूछे, मोहित हो गया, प्रश्न पूछे, ये सब भगवान ने अर्जुन की बुद्धि मोहित क्यों की होगी। डायरेक्ट हृदय में ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिया ज्ञान। जैसे आजकल मोबाइल पे करते हैं ना आप लोग, फाइल ट्रांसफर। क्योंकि यदि डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं तो प्रभु जी हमको कैसे पता चलती भगवत गीता। डायरेक्ट ट्रांसफर करते
तो आपको हमको भगवत आज क्लास होता क्या हमारा भगवत गीता का? अभी आप सुन रहे होते भगवत गीता? हाँ, भगवत गीता क्या होता वो भी नहीं पता चलता। हाँ, पता ही नहीं होता कुछ। इसलिए अर्जुन की बुद्धि मोहित हो गई और इसलिए अर्जुन ने ये श्लोक बोला और इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि अब सीधी सीधी बात बताइए भगवान। हाँ, तो भगवान मोहित करने में, भ्रमित करने में बहुत एक्सपर्ट है। भगवान का एक नाम ही है मोहन। मोहन का अर्थ क्या है? जो मोहित करते रहते हैं। हाँ? हाँ, मोह प्लस न, मोह प्लस न इज इक्वल टू मोहन, बरोबर? मोह प्लस न इज इक्वल टू मोहन। इट मीन्स जिसको मोह नहीं है सांसारिक, जिसको भौतिक मोह नहीं है, मोह न अर्थात जिसको भौतिक मोह, सांसारिक मोह नहीं है, वो मोहन। अब ब्रज मोहन, ब्रजवासियों को मोहित करने वाला, ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी को कैसे मोहित करते हैं मोहन हमारे? ब्रजवासियों को हमारे मोहन कैसे मोहित करते हैं? अपने बांसुरी से, अपने मुरली से, अपने मुरली से वो मोहित करते हैं ब्रजवासी को, चर अचर को मोहित करते हैं। नॉट ओनली ब्रजवासियों, अपने मुरली से मोहित करते, इसलिए एक और नाम आ गया मुरली मोहन, है ना। और हमारे भगवान इतने सुंदर है, अखिल सुंदर, संपूर्ण सुंदर है ना। अखिल रसामृत मूर्ति, संपूर्ण रस से, जितने भी रस है वो सारे रसों से ओत प्रोत हमारे भगवान है। मधुरम मधुरम, संपूर्ण मधुरम, ऐसे भगवान है। तो ऐसे भगवान के प्रति तो कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। हाँ? कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए हमारे भगवान का एक और नाम है मदन मोहन, मुरली मोहन, मदन मोहन, ब्रज मोहन और मोहन। ऐसे भगवान है, उनका वो मोहित करते हैं भक्तों को। हमारे भगवान इस प्रकार से मोहित कर देते हैं कि कोई भक्त उनको अपना पुत्र मानता है, कोई भक्त उनको अपना सखा मानता है, कोई भक्त उनको अपना प्रियकर मानता है, कोई इतना मोहित कर देते हैं भक्तों को, है ना। तो उनका मोहित करने का जो तात्पर्य होता है, जो प्रयोजन होता है, वो होता है कि वे सभी के प्रति अपनापन विकसित करना चाहते हैं, सबके साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं कृष्ण, सबके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सबके साथ गाढ़ा संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए वो मोहित करते हैं। मोहित करने के पीछे दूसरा तीसरा कोई कारण नहीं। सबके साथ एन केन प्रकार न कोई भी रस में अपने संबंधों को दृढ़ करना चाहते हैं, और यही संबंध को अर्जुन के साथ दृढ़ कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से सर्वसाधारण जीवों के साथ संबंध दृढ़ करना चाहते हैं कृष्ण, इसलिए मोहित कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति है तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अब बोल रहे हैं अर्जुन, हे कृष्ण आप निश्चय पूर्वक एक ही बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अब अर्जुन देखो कितना तीव्रता से पूछ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि जैसे ही अर्जुन को बात पता हो जाएगी तुरंत उसका आचरण करेंगे, इतनी तीव्रता से पूछ रहे, इतनी उत्कंठा से पूछ रहे कि मानो जैसे ही उनको उत्तर पता हो जाएगा तुरंत उसका आचरण करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि जो बात हमको पता चल जाती है उसके ऊपर आचरण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी स्थिति कैसी है? आई नो द राइट, बट आई फॉलो रॉन्ग, है कि नहीं? हम सब की स्थिति, जीव की स्थिति आज की ऐसी है। आप सब तो भक्त है, परंतु जनरल पब्लिक की बात कहता हूं। आई नो राइट बट आई फॉलो रॉन्ग। सही क्या है मुझे पता है, परंतु आचरण में गलत क्या करूंगा, है कि नहीं? यही तो सब प्रॉब्लम है संसार में, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। गीता का इस अध्ययन करते ही नहीं ना। गीता का अध्ययन यदि करेंगे तो फिर क्या होगा? आई नो राइट एंड आई फॉलो राइट। गीता का अध्ययन नहीं करती, इसलिए होता क्या है? आई नो राइट बट आई फॉलो रॉन्ग। दिस बिग प्रॉब्लम। सो अर्जुन यहां क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं श्रेय बात बताओ। श्रेय अर्थात जैसा कि हमने कहा, जो ये जन्म में जिससे फल प्राप्त, केवल कल्याण इसी जन्म में न हो, जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता रहे। तो हमने इसके पहले उदाहरण के तौर पे भी आपको बताया था श्रेय और प्रेय कर्म क्या होते हैं, आपको पता होगा। आज हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु तस्माद् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण उपशमाश्रयम। ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। जो व्यक्ति उत्तम श्रेय अर्थात सर्वश्रेष्ठ कल्याण की जिज्ञासा रखता है, उसको क्या करना चाहिए? ये श्लोक में कहा गया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्ये। उसने क्या करना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो जिज्ञासु है, जो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, वो उसने क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। उसने गुरु की शरण लेना चाहिए। और शरण लेकर क्या करना चाहिए? तो कहा गया है शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। कैसे गुरु की शरण लेना चाहिए? तो जो शास्त्र में निपुण है, शास्त्र का निष्कर्ष जानते हैं। शाब्दे परे च निष्णातम और ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम अर्थात उन व्यक्ति ने, उन गुरु ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली हो। सो श्रेय कर्म, उत्तम भक्त या जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, वास्तव में उसने क्या करना चाहिए? तो उसने यहाँ पे बताया गया है गुरु की शरण करना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। और वही बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई, और इसीलिए 2.7 में अर्जुन पहले सरेंडर हो गए, शरण ले ली गुरु की। कृष्ण को अभी तक मित्र मानते थे 2.7 तक, 2.7 में सरेंडर हो गए, है ना? क्या कहने लगे? ओ कार्पण्य दोषो प्रभुत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूं, मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और मुझे उस समय भी भगवान को अर्जुन ने कहा था कि मुझे श्रेय बताइए, मुझे डायरेक्ट मेरे लिए क्या उपयुक्त है, योग्य है, वो बताइए। आज इस श्लोक में भी अर्जुन श्रेयस कर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे कि मैं दास बनना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। पूर्ण श्रद्धा से अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना? श्रेयस का अर्थ क्या है? श्रेयस का अर्थ ही ये है एक प्रकार से कि मैं दास हूं आपका, मुझे ज्ञान दो, है ना? दास होना परम कल्याणकारी है। इसलिए श्रेयस का एक अर्थ दास भी है, दास बनना भी है, क्योंकि दास बनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है ना? सो ये सब दास बनना, सरेंडर होना, समर्पित होना, ये सब कैसे हो सकता है? बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। श्रद्धा बहुत बहुत आवश्यक है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा।
मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। श्रद्धा और विश्वास दो शब्द है लेकिन भिन्न है। श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा है, भगवान में विश्वास है। दोनों दो वाक्यों में क्या भेद है? श्रद्धा में कभी भी संशय नहीं होता और विश्वास में संशय हो सकता है। मुझे विश्वास है परंतु विश्वास में कभी ना कभी संशय आ सकता है। परंतु मुझे श्रद्धा है, मतलब आई एम कंप्लीटली सरेंडर्ड, मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, फुल फेथ है, पूरा संपूर्ण श्रद्धा है, विश्वास नहीं केवल। हमारा एक गुण कहो या अवगुण कहो या जो भी कहना है, लेकिन श्रवण नवधा भक्ति की का प्रथम चरण है, पहली बेसिक है श्रवण सुनना। जब तक हम श्रवण नहीं करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति, तो पहला फर्स्ट श्रवण, लिसन, सुनिए। बड़ी दुख की बात है कि हम श्रवण भी बुद्धि से करते हैं, श्रद्धा से नहीं करते, दिमाग से करते हैं, हृदय से नहीं करते हैं। विश्वास यानी दिमाग से उत्पन्न होता है, बुद्धि से उत्पन्न होता है। श्रद्धा हृदय से उत्पन्न होती है। हम श्रवण किससे करते हैं? क्या वही बातें बता रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग बताएंगे प्रभु जी तो अच्छा बैठेंगे आधा पौना घंटा 1 घंटा। कभी कोई अरे वो तो क्या बढ़िया प्रवचन करते हैं, इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या म्यूजिक बजता है, क्या भाषा है और क्या स्टाइल है और क्या ड्रामेटिक है, वाह। अर्थात बुद्धि से सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुनना चाहिए, श्रद्धा से, हृदय से सुनना चाहिए। उसमें संशय नहीं होगा, उसमें एक शब्द पे भी संशय नहीं होगा। हम नाम जप भी करते, चैंटिंग, हाउ डू वी चैंट? चैंट भी हम जाप करते हैं, जाप भी हम कैसा करते हैं? बुद्धि से करते हैं। 1 माला को 7 मिनट, राइट है ना? 16 माला को 1 घंटा 40 मिनट, कभी कभी 35 मिनट्स में 1 घंटा 35 मिनट में हो जाता है, तो अच्छा है, गुड, वेरी गुड। और कोई तो कहता है हमारा तो 1.25 घंटे में 16 माला हो जाता है, तो मुझे बहुत बढ़िया है, साधु है। चैंटिंग भी हम विश्वास से करते, श्रद्धा से नहीं करते, बुद्धि से करते, हृदय से नहीं करते। जप भी हमारा हृदय से होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं होता है। और जब नाम जप में कोई संशय नहीं है तो फिर तो भगवान और नाम है, नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, साक्षात चैतन्य रस का विग्रह है नाम। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, कोई दोष नहीं है नाम में, उसके ऊपर, नाम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं। अभिन्नत्वाम नाम, भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं। भगवान का क्या प्लानिंग है? हाँ, भगवान का क्या प्लानिंग हो? भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या सोचा होगा? भाई हम तो श्रेय की इच्छा कर रहे हैं, भगवान क्या देना चाहते हैं हमको? भगवान प्रेय देना चाहते हैं कि श्रेय देना चाहते हैं? भगवान का क्या प्लानिंग होगा? श्रेय। भगवान हमेशा नित्य ऑलवेज श्रेय देना चाहते हैं। भगवान नित्य हमारा कल्याण करना चाहते हैं। हाँ? एक कृष्ण नाम करी सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम, एक, वन सिंगल, करी सर्व पाप क्षय। चैतन्य चरितामृत, सारे पापों का नाश हो जाता है। अर्थात भगवान क्या चाहते हैं? फिर भगवान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका पापों का नाश होकर इनको कल्याणकारी मार्ग मिले,
इनका कल्याण हो जाए। इसलिए निज सर्वशक्ति, अपनी सर्वशक्ति अपने नाम में डाल। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल। इसलिए स्मरणेन काल, स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो श्रद्धा से। राइट? सो यही महत्वपूर्ण बात है। जिसको जितना आवश्यक है, जिसको जितनी कृपा मिलनी चाहिए, जिसको जितना मिलना चाहिए, भगवान उसको उतना देते हैं। परंतु भगवान जो भी करते हैं उसमें भगवान का प्रयोजन होता है कि प्रत्येक को श्रेय, प्रत्येक का कल्याण हो। और इसलिए अर्जुन ये जानते हैं कि भगवान तो कल्याण ही करते हैं, इसलिए अर्जुन भगवान को कह रहे कि मेरा भी कल्याण करो। हाँ, मैं अभी कंफ्यूज भले ही हुआ हूँ, मेरी बुद्धि मोहित से भले ही हुई है, सब कुछ है। आई एम नाउ कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक। मैं अभी पूरी तरह से भौतिकता में पड़ा हूँ, मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ। परंतु हे भगवान, मुझे पता है कि आपका स्वभाव क्या है। आपका स्वभाव है श्रेय, आप कल्याणकारी है, आप कल्याण करते हैं, मुझे ये पता है। इसलिए मुझे एक सीधा कल्याण का मार्ग बताओ। जैसे अर्जुन पूछ रहे वैसे हम रोज भगवान को पूछना चाहिए। कभी ना कभी भगवान इंस्पायर करेंगे, हृदय में प्रकाशित करेंगे, किसी भक्त के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो